वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय जय सौभाग्य का विषय है और बड़ी आनंद का यह क्षण चल रहा है। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि वृंदावन बिहारी लाल जी की कृपा से और भगवती महारानी राधा रानी की कृपा से हमारे यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है पितरों की कृपा से पितरों की तृप्ति के लिए हमने यह प्रारंभ किया है। और सप्त दिवसीय जो यज्ञ है वह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को वह यज्ञ की प्राप्ति हुई है, इसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, क्योंकि यह आत्मज्ञान का हमें बोध कराती है। और आत्मज्ञान का जब बोध होता है तब हमारा संसार में आना कल्याणप्रद माना जाता है। जब तक हमें आत्म कल्याण की भावना या आत्म कल्याण का मन में दृढ़ संकल्प नहीं रखेंगे, जब तक हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्रदान नहीं होगा। और भगवती महारानी राधा रानी जी की कृपा से यह श्रीमद् भागवत जो है सप्त दिवसीय अनुष्ठान सप्त दिवसीय जो चल रहा है, आज चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश हो रहे हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत करा रहे हैं। पितरों के लिए हम श्रीमद् भागवत करा रहे हैं, क्योंकि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। पिता जब सत्कर्म करते हैं तो पुत्र बढ़ते हैं, और यदि पिता के लिए पुत्र सत्कर्म करे तो बड़ा वो आशीर्वाद वो है सत्कर्म। पुत्र का भी धर्म होता है कि हमारे पितरों की अच्छे तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए हम कुछ उद्यम करें, कोई यज्ञ करें। इसीलिए श्रीमद् भागवत आत्मबोध के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए श्रीमद् भागवत यज्ञ कराया जाता है। और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ वो है श्री भगवती महारानी जो राजेश्वरी है, राधा रानी है। और भगवतों की, ऐसे भक्तों की जो दिव्य कथा है जिसके श्रवण करने से आदमी मनुष्य जो है अपना आत्मबोध ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है। और इसमें रहने के बाद भगवान के लिए भक्ति करने में सक्षम हो गए तो हमारा भगवत धर्म जो है, हमारा मनुष्य का जो मेन कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है कि भगवत भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें। और भगवान की भक्ति तभी संभव है जब तक हम प्रभु की कृपा प्रदान नहीं कर लेंगे। भगवान हमें जब तक कृपा प्रदान नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की भक्ति करने में असमर्थ हैं। अब मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं, विदुर जी आपने बड़ा दिव्य उपदेश सुना था। आपने मनु महाराज जी की, मनु और सदरूपा की 5 संतानें हुई थी, अपूति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जो राजा थे उनकी 2 पत्नियां का भी आपने श्रवण किया, और उनके ही उत्तानपाद राज सुनीति से जो थे ध्रुव जी पैदा हुए थे। और उत्तम जी जो थे
सुरुचि के पुत्र हुआ करते थे। जब ध्रुव जी ने भगवान की कृपा प्राप्त की और भगवान की जब कृपा उन्हें मिली और भगवान ने दर्शन जब उन्हें प्रदान किए, तो वह आकर के सीधे अपने पिताजी को प्रणाम करके कहते हैं, पिताजी मैंने भगवान श्री हरि विष्णु की शरण मैंने स्वीकार कर ली है, उन्होंने मुझे हृदय से लगाया है। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे तेरे जैसा पुत्र प्रदान हुआ है, प्रभु ने मुझे दिया है और तूने श्री हरि विष्णु की शरण तूने गोदी में बैठकर आया है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और वह सुरुचित हो, वह सुरुचि जी के लिए वह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। बोले, कहने लगे तुम हमारे पास क्यों आए हो, वो विष्णु के पास ही रहते हैं। ऐसा जब कहा तो वह तत्काल जाकर के वह ध्रुव जी जो है अपनी सुनीति माता जी के पास पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया। और जब उन्होंने देखा, उत्तानपाद राजा ने देखा कि देखो मेरा पुत्र जो है वह भगवान की शरण में है, भगवान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया ऐसे, तो उन्होंने सर्वस्व दान करके और कहने लगे अब मैं सोच रहा हूं कि वह भगवान की भक्ति करने चला जाऊं। उत्तानपाद राजा ने अपने पुत्र पुत्र के लिए उन्होंने जो ध्रुव जी है सर्वस्व दान कर दिया, राजपाट दे करके वह चले जाते। अब बड़े आनंदता से वह विवाह भी हुआ उनका, ध्रुव जी का। तो ध्रुव जी का जो विवाह है इला और भ्रमी नाम की जो कन्या है उनसे उनका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद वह 2 पुत्रों का भी जन्म हुआ है। अब मालूम चला, उन्हें पता चला कि हमारे जो भाई है वह उत्तम, वह बहुत से यक्षों से युद्ध करने चले गए हैं। तो यक्षों ने उन पर आक्रमण कर दिया। सुरुचि के पुत्र हैं, सुरुचि के पुत्र जो उत्तम हैं उन पर वह आक्रमण यक्षों ने कर दिया और वह यक्षों के द्वारा वह मारे चली गई। अब सुरुचि को पता चला कि देखो मेरे पुत्र को कोई यक्षों ने मार दिया, तो वह ढूंढने चली गई, पर वह दावाग्नि जब लगी तो वह सुरुचि भी वह दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ध्रुव जी को पता चला कि हमारे उत्तम जो भाई हैं और हमारी माताजी जो सुरुचि है उनके लिए यक्षों ने मार दिया है। अब उन्होंने सोचा कि इसका कल्याण कैसे होगा। वह तत्काल ध्रुव जी पहुंचे और जाकर के यक्षों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। जब यक्षों का संहार कर दिया तो उन्होंने बड़ा कष्ट हुआ कि देखो ऐसे भगवान के भक्त है ये, और भगवान के भक्त होकर के जो नरसंहार करने लगे, ये भगवत भक्ति नहीं है। भगवत भक्ति वही होती है हम किसी को अपमान ना करें। कोई हमारा अपमान कर रहा है तो स्वीकार करो एक मर्यादाओं तक, और यदि कोई हमारा अपमान करे तो श्रवण करो या वहां से बयान हो जाओ। तो मनु महाराज जी आए। मनु महाराज जी ने ध्रुव जी से कहा कि तुम एक ऐसे भगवत भक्त हो और भक्तों को किसी को मारने का अधिकार नहीं है। बोले मेरे भाई को मारा है एक छोटे। बोले नहीं, वह अपने अपने कर्म सब निजकृत कर्म भोग संभ्राता। हम कथा में बता रहे हैं कोई किसी के कर्म को नहीं काट सकता, अपने अपने कर्म को स्वयं को भोगना है। ये हमारे इस सनातन की और हमारे कर्म की रीति है, और सनातन की रीति है कि हमें अपने कर्म स्वयं भोगना है। बोले तुम्हारे भाई को मार दिया तो क्या हुआ, सब कुछ छोड़ो और भगवान की भगवत भक्ति करो। तो उन्होंने 36,000 वर्ष तक अलौकिक राज किया ध्रुव जी। अब उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मृत्युदेव एक दिन आ गए। मृत्युदेव ने कहा कि चलो महाराज। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं जाना, अभी हमें पूरे परिवार के लिए। तो ध्रुव जी ने मृत्यु लेकर विमान आई, पर ध्रुव जी नहीं बैठे। अब बोले मुझे माता जी को साथ लेके जाना। तो ध्रुव जी ने कहा कि मुझे मेरी माता जी को साथ लेकर जाना है। तो ध्रुव जी से कहने लगे विष्णु भगवान के पास चलो, आपकी माता जी को लेकर चलो। तो ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर पैर रख करके विमान में बैठे और वह आगे आगे विमान जा रहा है, ध्रुव जी जा रहे हैं और माता जी साथ चली जा रहे हैं। ऐसे पुत्र जो माता पिता के कर्म के लिए
वह मिटा करके, क्योंकि उन्होंने जो गलत कर्म किए सभी को नष्ट कैसे होगा? कैसे होगा? भगवान श्रीमद् भागवत की कृपा से। ध्रुव जी ने अपने माता पिताजी के लिए मुक्ति प्रदान की। वह चाह रहे थे कि मैं तो मुक्त हूँ और मेरी माताजी और मेरी पिताजी भी मुक्त हो। तो ध्रुव जी महाराज अपनी माताजी को लेकर चले गए और सीधे वह गदगद हो रहे हैं कि देखो आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे द्वारा मेरी माता की सदगति प्रदान हो रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ऐसे नारद जी सदगुरु के नारद जी के माध्यम से आज ध्रुव जी के लिए देखो ब्रह्म की प्राप्ति हुई। और वह नारद जी ने इनको ज्ञान प्रदान किया था। यदि वो नारद जी ज्ञान प्रदान नहीं करते तो आज ध्रुव जी के लिए भगवान की शरण नहीं मिलती, भगवान की वह गोद में नहीं बैठती। और इसी के फलस्वरूप में इन्हीं के वंश में एक राजा पृथु हुए। पृथु के माध्यम से ही इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी हुआ। उन्होंने पृथ्वी को ऐसा दोहन, जैसे गौ के लिए दोहते हैं, वैसे ही अब उन्होंने इस पृथ्वी का निर्वाह किया। और वह पृथ्वी के निर्वाह करने के बाद वह भगवान ने पृथु की वह, तो उन्होंने कहा कि देखो जो मनुष्य योनि है बड़े सौभाग्य से प्रदान होती है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से, सौभाग्य से श्रीमद् भागवत हमें या श्रवण करने को मिलती है और बड़े भाग्य से हमें मनुष्य योनि मिलती है। और इस मनुष्य योनि में सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये मनुष्य तन जो है सब देवताओं के लिए दुर्लभ है। इस मनुष्य योनि के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए। अब वो तरसते हैं और हमें यदि प्रभु ने दे दी है तो उसका क्या है? साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सिधारा। साधन करिए मोक्ष के। ये विडंबनाओं में तो लगे हैं, ये विडंबनाएं भी जरूरी है, क्योंकि ये संसार में हमें रहने के लिए संसाधन दिए, क्षणिक संसाधन है। भाई है, पत्नी है, पुत्र है, भ्राता है, जमीन है, जायदाद है, ऐश्वर्य है, ये क्षणिक है। जब जन्म लेता है तो राजा भी वैसे ही जन्म लेता है जैसे एक भिक्षुक जन्म लेता है, और जब जाने लगता है तब भी एक राजा जैसे जाता है वैसे ही भिक्षुक जाता है। अंत उसकी गति भस्म होना है। ये पंच तत्व का जो शरीर है उसको भस्म होना निश्चित है। अब चाहे आप च्यवनप्राश खाओ, चाहे सूखे भोजन करो, क्योंकि अंत में गति जो है मनुष्य की है नाश ही होना है शरीर को। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, और जलती लकड़ी देखकर देखो हमारा शरीर में जो है हड्डियां लकड़ी की तरह जल रही हैं, जल जाएंगी। केस हमारे बारीक तरह जल जाएंगे। और कबीरदास जी कह रहे हैं देखो ये गति है हमारे मनुष्य शरीर की। अच्छा एक चीज और देखो, कबीरदास जी ने लिखा है कि कथा करत मुर्दा जलत और रति के अंत, ऐसी गति को कहे तो तुरंत मिले भगवंत। अब यदि कहें बोले गुरुदेव हम कथा तो सुन रहे हैं, अब कई जगह ऐसा होता है कथा करते हुए किसी की यहाँ कुछ हो जाए। अब कथा हम सुन रहे हैं गुरुदेव, तो कथा करत मुर्दा जलत, कथा करते में यदि कोई किसी को कुछ हो जाए, हमारे राजेश्वरानंद जी थे गुरुदेव, वह कथा करने से जैसे ही उतरे हैं कथा पूर्ण हुई और जीवन लीला भी पूर्ण हो गई। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि आप कथा करके पूर्ण हुए, क्योंकि कथा करने के बाद विमान ही आता है। और विमान क्या है? जो हमारा अभिमान है वो नष्ट हो जावे। और अभिमान जब नष्ट हो जाएगा तो राजा परीक्षित जी के लिए क्या हुआ? जब उन्हें मालूम पता चला कि हमारी मृत्यु आज से 7 दिन में होना है, तो सर्वस्व छोड़ करके अभिमान छोड़ दिया और जाकर के सुखदेव जी के शरण में पहुंच गए। तो हमें भागवत जब हम करा रहे हैं, करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए?
अहंकार हमारा नष्ट होना चाहिए। अभिमान नष्ट होगा तो हमारा अभिमान जरूर आ जाएगा। और भगवान की कथा करते समय और भगवान की भक्ति करने में वैराग आ गया हमें, और कहीं किसी की चिता जल रही हो तो वहां भी आपको वैराग आ जाएगा। बोले देखो संसार में कोई किसी का नहीं है, यहाँ तो भस्म हो रहा है शरीर। कथा कर तो कथा भगवान की हो रही, वहां भी आपको वैराग हो। गुरु जी बहुत सही बात कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं। सभी विचार करेंगे, हाँ गुरुदेव ने सही कहा है, भगवान की याद से हम भक्ति करेंगे और सब कुछ छोड़ करके पुनः वह भूल जाते हैं और अपनी क्रिया में होने लग जाते हैं। कथा करत मुर्दा जल। अब किसी की यदि किसी की जो शरीर की जलाते हैं वह चिता पर लेटा हुआ है और उसको जला रहे, तब भी आपको वैराग हो जाएगा। देखो बोले गुरु जी संसार में कोई किसी का नहीं। और जैसे ही कथा छोड़कर घर पहुंचे, चिता को भस्म करने के बाद घर पहुंचे, सब बात भूल जाते हैं और रति के अंत सत्कर्म कर रहे हो और सत्कर्म कर रहे हो, उस समय देखो गुरुदेव संसार में कोई किसी का नहीं, सत्कर्मी हाथ रहता है। ऐसे ऐसे ऐसी गति को कहे तुरंत मिले भगवान। इनके समय तत्काल यदि किसी की मृत्यु हो जाए, समझ लो भगवान साक्षात मिलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक पावन चरित्र आता है प्रियव्रत राजा। मनुष्य शत्रुपा की 5 संतानें हुई, अकूति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आपने चतुर्थ लोगों का चरित्र सुन चुके हैं। अब हमें प्रियव्रत राजा का कथा चरण श्रवण करना है। अब मनु महाराज जी के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत इतने तेजस्वी थे। रथेन ज्योतिर्मयम रजनीमपि दिनं करिष्यामि। बोले उन्होंने एक ऐसा दिव्य रथ निर्माण किया प्रियव्रत राजा, और उन्होंने इतना एक बैठे थे, एकदम सोचे भाई रथ निर्माण करें। जब उन्होंने रथ निर्माण किया तो सोचा कि यह रात क्यों होती है। देखो प्रकृति में जो चल रहा है, प्रकृति को हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रकृति का यदि हम हस्तक्षेप करेंगे तो प्रकृति हमें हस्तक्षेप में वह संभालेगी। कहते हैं गुरुदेव देखो प्रकृति ये कर रही है, प्रकृति अपने संतुलन बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसे कोई के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। हम अपनी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति बदल लेते हैं समय आकर के, पर प्रकृति अपना स्वभाव नहीं बदलती। प्रियव्रत राजा ने सोचा कि भाई दिन होता है पर रात क्यों होती है, तो उन्होंने रथेन ज्योतिर्मयम रजनीमपि दिनं करिष्यामि। बोले रजनी मतलब रात होती है तो वह ऐसा ज्योतिर्मय रथ बनाया उन्होंने कि वह रात होना ही बंद हो गया, दिन ही दिन हो रहा है। अब जहां जहां रात होती उससे पहले जो रथ चलता तो वह ज्योतिर्मय प्रकाश होने लगा। अब प्रकृति हस्तक्षेप देखो। अब आज अपन का एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो ये बड़ी विशेष बात नहीं है, पहले भी ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, पर हम क्या दिन और रात तो नहीं कर पाए, बाकी सब लोग हो जाता है, सब लोग करते हैं। तो अब जब ज्योतिर्मय रथ को देखा तो जहां जाए वहां प्रकाश हो, रात नहीं हुई नहीं। ब्रह्मा जी को पता चला, सबसे पूछा कि बताइए ये रात होने लगी तो रात क्यों नहीं होती। देवताओं के पास तक प्रकाश पहुंच गया। देवताओं ने सोचा वही रात में थोड़ा बहुत विश्राम कर ले, पर जहां तो देख रहे हैं वहां भी टार्च लेके ब्रह्मा जी देख रहे हैं भाई यार टार्च कौन लाइट कौन पहुंचा रहा है प्रकाश। जब उन्होंने देखा कि पता चला कि भैया प्रियव्रत राजा ने ज्योतिर्मय रथ बनाया है, वह तत्काल आए और कहते हैं अमंत्र क्षरयम नास्ति नास्ति मूलो न सोधमः आरोग्य पुरुषो नास्ति योजिक तत्र दुर्लभः। बोले ये संसार में ये क्रिया दुर्लभ है, आप इसको हस्तक्षेप मत करो। भगवान ने जिस प्रकृति बनाई है, ये दिन और रात बनाया है, तो इसके लिए हस्तक्षेप ना करें। इसको हस्तक्षेप करेंगे तो वह हमें हानिकारक होगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि ध्रुव जी ऐसा मत करो। आपके जो भाई थे उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया, प्रकृति से हस्तक्षेप किया, उन्होंने यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया, तो वह हमने उन्हें समझाया, मनु शत्रुपा ने उनको समझाया
मनु महाराज जी समझा रहे हैं, तो उन्हें सब समझाया तो हम आपको समझाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो प्रियव्रत, इस रथ को आप रोको। तो उन्होंने बोले रोक तो सकता नहीं है। तत्काल उन्होंने सोचा कि भाई रात तो रात होगी, और ज्योतिर्मय यज्ञ से रथ से उन्होंने धर्मा विरोधितो भूते कास्मोनि भरतवर्षा बोले भारतवर्ष के उन्होंने 7 खंड कर दिए। पहले हमारा पूरा भारतवर्ष एक था, ये भारत है, अमेरिका है, रूस, फ्रांस, सब अलग अलग नहीं, सब एक था। अब उसको खंडन प्रारंभ कर दिया। वह फलस्वरूप में बोले क्या किया जाए, बोले 7 खंड कर दें। वह 7 द्वीप बना दिए, इस पृथ्वी के 7 द्वीप कर दिए। अब कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर कर दिया, ऐसे 7 द्वीप बना दिए। पहला द्वीप बनाया उन्होंने जम्बूद्वीप, और जिसमें हम इसको अजनाब खंड कहते हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं। यहाँ पर जाम बहुत, जम्बूद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर जाम, इस क्षेत्र में जाम ज्यादा होते हैं, जिसको कहते हैं हमारे क्षेत्र में भी, आप यहाँ भी कहते हैं। तो जम्बूद्वीप के जो अधिपति, जो राजा को बनाया, वह अग्निद राजा बने, और उन्होंने एक अप्सरा से विवाह कर लिया, और विवाह करने जम्बूद्वीप के फिर उन्होंने 9 खंड कर दिए। 7 खंड के बाद जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए, और वो 9 खंड में 9 पुत्रों को बंटवारा दे दिया। बोले ठीक है। अजनाब खंड के राजा जो है, जो 9 खंड होने, उस 9 खंड में अजनाब खंड जिसको कहते हैं, उसके नाभि राजा बने। ये है श्रीमद् भागवत। इसकी गणना सुनने में बहुत आनंद भी आता है और समझ में भी नहीं आता। आनंद आता, बोले देव गुरु जी कहाँ कहाँ क्या बता रहे हैं, और समझ में, बोले समझ में तो आना ही, क्योंकि इसीलिए श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत में पहले आती कथा शिव जी की कथा, फिर राम कथा आती है, फिर भगवान कृष्ण की कथा आती है। अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि बताइए, पहले ये श्रीमद् भागवत जब 10वें स्कंद में है, कल चर्चा हुई थी, बोले जब श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में है, तो 10वें स्कंद 12 स्कंद तो है ही, अब प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद तक आप अभी तक चर्चाएं बता रहे हैं। तो बोले नहीं, ये चर्चाएं नहीं है, ये सब विशेष ग्रंथ है कि भगवान कृष्ण की जो लीला है, वह योगेश्वरों का चरित्र है। योगेश्वर का चरित्र के लिए हमें पहले भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना होगा। ज्ञान भक्ति में ज्ञान वैराग्य रूपी भगवान शिव वैराग्य रूपी है, ज्ञानी भी है और भक्ति भी है उनमें। भाई भगवान के भक्त ऐसे हैं कि भगवान की परीक्षा माता पार्वती राम जी की परीक्षा लेने गई और उन्होंने त्याग दिया, ऐसा त्याग भी होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य उनमें है, जब तक शिव की कृपा, शिव जी की कृपा, मतलब शिव संकल्प जब तक नहीं लेंगे, तब तक प्रभु राम कृपा नहीं करेंगे। शिव की कृपा होगी तब राम जी कृपा होगी, भले हम कितनी रामायण पढ़ लें। और रामायण में भी ऐसा नियम है कि पहले भगवान शिव का विवाह आता है, आप सब लोग रामायण पढ़ते हैं। जब तक शिव की कृपा नहीं होगी, शिव का चरित्र नहीं समझ में आएगा, शिव जी के चरित्र के बाद राम जी का चरित्र है। और ऐसा होता है कि शिव के साथ जो अर्धांग नहीं रह रहे, उनके मन में जो तुम्हारे मन असंदेह हो, तो तुम जाए परीक्षा ले। अब जो शिव जी परम ज्ञानी है, देवताओं के गुरु है, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, माता पार्वती जी की समझ नहीं पाए। तो भगवान शिव जब कृपा करेंगे तब राम जी कृपा करेंगे, और राम जी की जब कृपा होगी, मर्यादा रूपी पर्दा जब तक हमारे नेत्रों में, हमारे आचरण में नहीं आएगा, तब तक योगेश्वर का चरित्र समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यह गोपियों का चरित्र है, यह विशेष प्रेम, शक्ति, भाव, त्याग, इन सब का वह स्नेह है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक शिव कृपा नहीं करेंगे, शिव की कृपा होगी, क्योंकि तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, तन और मन से ये संकल्प लीजिए कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करने की तत्पर हूँ, आप मेरे साथ रहिए, हृदय में रहिए। शिव कृपा करेंगे, शिव की जब कृपा होगी तब राम जी कृपा, क्योंकि इष्ट देव बालक राम, महादेव के जो इष्ट देव है कौन है, वह बालक, बाल स्वरूप प्रभु श्री राम है, जिनका निरंतर भजन करते हैं। महादेव की कृपा से राम कृपा प्राप्त होती है। राम जी जब कृपा बनाए, क्योंकि त्याग और भक्ति
राम जी त्याग का स्वरूप है। किसी का भैया पत्नी को त्याग दो मैं ठीक हूँ, आप दादा ऐसी प्रजा कैरी में से करें। पिताजी ने कहा कि कई माता ने कहा जाओ ये राजपाट को त्यागो, चले जाओ भाई ठीक है जैसे कह रहे थे। ये त्याग का स्वरूप है प्रभु श्री राम। और एक दूसरे के गुण देखो, महादेव और प्रभु श्री राम एक दूसरे के त्यागी। उन्होंने उनको त्याग दिया, उन्होंने उनकी परीक्षा ली, शंकर शर्मों का आसन दी। माता पार्वती ने गई राम जी की परीक्षा लेनी, तो उन्होंने माता जी कहा तो मैंने त्याग दिया, और ठीक है आप भी माता जी हमारा। तो सुखदेव जी ने कहा कि जब तक शिव की कृपा नहीं होगी राम कृपा नहीं बनाएंगे, और राम जी की और शिव की कृपा होती है तो मर्यादा रूपी पर्दा, क्योंकि ये योगेश्वर का चरित्र है। और योगेश्वर को चरित्र के लिए जब तक आप मर्यादा रूपी ज्ञान रूपी वैराग आपने मन में कुछ नहीं होगा, योगेश्वर का चरित्र समझ नहीं आएगा। इसलिए दशम स्कंद में भगवान की कथा प्रारंभ होती है। नवम स्कंद में सूर्य वंश की कथा है, और सुखदेव जी कह रहे हैं 100 वर्ष तक के लिए कथा प्रारंभ चलती रहे तो भी सूर्य वंश का वर्णन नहीं हो सकता। सूर्य वंश इतना बलशाली है, इतना शौर्यता है उसको। तो उन्होंने कहा कि सुनो, इस विडंबना में नहीं पड़ते, और वह धीरे धीरे उन्होंने जो नाभि राजा है, नाभि राजा ने एक पुत्र कामेश की लग दिया, उधर संतान नहीं। अजनापखंड के जो राजा हैं उनकी कोई संतान नहीं थी, तो ब्राह्मण देवताओं से हाथ जोड़ के निवेदन किया, ब्राह्मण देवता आप मेरे घर यज्ञ कीजिए। देखो आपको यज्ञ कराना है तो ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के कहने की क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म यही होता है, ब्राह्मण देवता मेरे घर इकट्ठा कर दीजिए, मेरे घर पूजन कर दीजिए। यदि कोई ब्राह्मण आपसे असंतुष्ट नहीं है और आप लोग इकट्ठा कर दीजिए, तो भाई आपके 100 दोषों को भूल जाए, 100 जो दोष है आपके सब भूल जाए। कोई भी हो, आपके भैया आप हमारे साथ आमंत्रित हैं तो आपके भैया को काहे पूरी पर जाकर चाहे किसी को बुराई हो जाए। तो नाभि राजा ने कहा कि मेरे घर ऐसा यज्ञ करो कि मैं पुत्र कामेश यज्ञ करना है। ब्राह्मणों ने पुत्र कामेश यज्ञ कर दिया। यज्ञ जब संपन्न हो गया तो आशीर्वाद देने में कहते हैं भाई यजमान